इस वीडियो में आपको बताते हैं सोना यानी गोल्ड के बारे में, जिसे बहुत कीमती धातु माना जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सोना यानी गोल्ड की बुराई कभी छिपने वाली नहीं है। सोने की आकर्षक पीली चमक सदियों से मानव सभ्यता के लिए घातक साबित होती आ रही है। इसके पीछे कितने ने अपनी जान गंवाई, कितने साम्राज्य तहस नहस हो गए, कितने प्राचीन सभ्यता नष्ट हो गई, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। शायद यही कारण है कि सन 1921 में लेनिन ने सोने की निंदा करते हुए लिखा था, जब विश्व स्तर पर हमारी जीत हो जाएगी तब मैं सोचता हूँ हम विश्व के कुछ बड़े शहरों में इस धातु के शौचालय यानी टॉयलेट बनवा देंगे। परंतु फिलहाल हमें रूस का सोना संभाल कर खर्च करना चाहिए, इसे महंगे भाव पर बेचना चाहिए और इसके बदले चीजें सस्ते दामों पर खरीदना चाहिए। बड़ी पुरानी कहानी है, इसे मनुष्य का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि उसके हाथ सबसे पहले यही विनाशकारी धातु लगी। ये बात है 1000 वर्ष पहले की। न्योलिथिक एज में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों से सोने के गहने मिले हैं। सबसे ज्यादा सोना मिस्र में था। वहाँ के फराहों की कब्रों में सोने की बनी कई चीजें मिली हैं। सन 1907 में एक कब्र की खुदाई करने पर पुरातत्वों आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा था कि सूरज की पहली किरण पड़ते ही हर तरफ सोना चमकने लगा था। फर्श पर, दीवारों पर, दूर कोने में जहां दीवारों के पास ताबूत रखा था। ईसा से 14 शताब्दी पहले की मिस्र की फरहा तुतैनखामेन की कब्र भी बहुत निराली थी। इसमें सोने के बने अनमोल गहने और बर्तन रखे थे। फरह के सोने ताबूत 110 किलोग्राम का था। तुतैनखामेन का नकाब भी सोने का बना था। असीरिया की महारानी ने सेमीरामिस देवताओं को खुश करने के लिए उसकी विशाल मूर्तियां सोने की बनवाई थी। इनमें से एक मूर्ति 12 मीटर ऊंची और लगभग 30 टन भारी थी। मिस्र के अलावा चीन, हिंदुस्तान और मेसोपोटामिया में भी ईसा से 10 शताब्दी पहले से सोने का इस्तेमाल हो रहा था। हमारे देश के प्राचीन ग्रंथों में इसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे हातक, तुरंग, जात्रो, देवधातु, हेम, इम्तोदभाव, इरानी आदि। रासायनिक भाषा यानी पीरियोडिक टेबल की भाषा में सोने को एयू कहा जाता है। ये लैटिन भाषा के ऑरम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है चमकीला होना। अब बात करते हैं सागर में छिपे हुए खजाने की। शताब्दियों पुरानी इक्का सभ्यता को सोने के लिए बुरी तरह से लूटा खसोटा गया। वहाँ के कारीगरों द्वारा मेहनत से तैयार की गई सोने की कलाकृतियों को गलाकर सोने की सिल्लियों में बदल दिया गया। लूट खसोट का ये सिलसिला लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। हर रोज सोने के लदे जहाज स्पेन की ओर रवाना किए जाते। इनमें से कई जहाज सागर में डूब गए। इतिहासकारों का अनुमान है कि कैरेबियन सागर में ऐसे कम से कम 100 जहाज डूब गए। फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी लगभग इतने ही जहाज डूबे पड़े होंगे। बहामा और बरमुडा द्वीप के करीब भी 60 जहाजों की कब्रगाह है। मैक्सिको की खाड़ी में भी कम से कम 70 जहाज पड़े हैं। ये सारे जहाज सोने की खान हैं। इस तरह खरबों रुपए का सोना सागर में पड़ा है। इसे बाहर निकालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। आधुनिक विज्ञान और नक्शों के सहारे कई खोजी दल सागर के इस खजाने को पाने की कोशिश करते रहते हैं, पर ज्यादातर उनके हाथ केवल निराशा लगी है। कभी कभी कुछ सोना मिल जाता है, इससे खोजियों में फिर से नया उत्साह पैदा हो जाता है और एक्साइटमेंट आ जाती है। ये तो बात हो गई सागर में छिपे हुए खजाने की। अब बात करते हैं धरती पर बिखरा हुआ सोना। धरती के गर्भ और कुछ जगहों के रेत में सोने का विशाल भंडार छिपा है। अब तक आदमी हर प्रकार से कुल 50,000 टन से ज्यादा सोना धरती से प्राप्त कर चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती में इससे 10 लाख गुना ज्यादा सोना मौजूद है। हमारा पड़ोसी देश तिब्बत सोने की धूल के लिए काफी फेमस है। दक्षिण भारत में सोने की कई खाने हैं। अनुमान है कि यहाँ 2500 वर्षों से सोना निकाला जा रहा है। मैसूर की कोलार खाने इसके लिए खास तौर से प्रसिद्ध हैं। खैर हमें इसका अंदाजा तो हो गया कि सोना काफी कीमती है। अब सोने को राजा भी कहा जाता है, लेकिन इस राजा का आप दुर्भाग्य देखिए। राजा जैसा मान सम्मान मिलने के बावजूद सोना कैद में है। जब से ये आदमी के हाथ लगा है तभी से हमेशा इसे सुरक्षित जगहों पर बंदी बनाकर रखा गया। इसकी किस्मत में हमेशा मजबूत तिजोरियां और दुर्गम तहखाने रहे हैं। हर सरकार अपने देश के सोने का भंडार के लिए विशेष और अचूक सुरक्षा व्यवस्था अपनाती है। क्या आप चाहते हैं कि सोने को कभी इस कैद से आजादी मिलना चाहिए? मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।